मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। टीटी, सुपर टीटी, सीटीईटी की तैयारी के क्रम में जो चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, उसमें हमने आपको इसके पहले संख्या पद्धति में 2 वीडियो हमने आपको दिया है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स के 5 वीडियो कुल अपलोड किए गए हैं। किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो फास्ट कैलकुलेशन एक तरीके से डिविजिबिलिटी रूल पे ही निर्भर करता है। डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है तो आप जब पहाड़ा पढ़ के उस चीज़ को पता करते हैं तो आपको समय ज़्यादा लगता है। आज का जो पैटर्न है, जो परीक्षा लेने का पैटर्न है, उसमें आपकी स्पीड को आंका जाता है, ना कि यह देखा जाता है कि आप में वह योग्यता है, आप में वह क्षमता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो आपकी योग्यताओं क्षमताओं के साथ साथ आपकी स्पीड को भी चेक किया जाता है कि किसी समस्या को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आप समय कितना लेते हैं और किसी भी समस्या को सॉल्व आप कितना जल्दी करते हैं। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि जो प्रथम यन प्राकृतिक संख्या का योग था उसको हमने पहले के वीडियो में आपको बताया था। आज हम चर्चा करेंगे कि क्रमागत यन प्राकृतिक संख्याओं के का योग और क्रमागत यन गुणजों का योग, यानी किसी संख्या के अगर गुणज दिए हों बीच से उठा ले, शुरू से ना दे बीच से उठा लिया जाए कहीं से, तो उसको हम किस प्रकार से उसका योग ज्ञात करते हैं। और क्रमागत अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको भी बीच से प्रथम ना लेकर के कहीं से बीच से उठा लिया जाए तो हम उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे क्रमागत जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, क्रमागत जो सम संख्याएं होंगी, क्रमागत जो विषम संख्याएं होंगी, क्रमागत जो गुणज होंगे, लेकिन प्रथम ना हो करके वो कहीं बीच से ही उठा लिए जाएं। तो उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या उपाय करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, किससे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। यूपी टीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो हर बार आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कहीं समझ में नहीं आता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप फेसबुक के माध्यम से हों, चाहे यूट्यूब पे हों या किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हों, तो वहाँ आप इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं कि क्रमागत अगर यन प्राकृतिक संख्या है या क्रमागत यन गुणजों का योग है तो हम किस प्रकार से उसको ज्ञात कर सकते। जैसे अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि 58 प्लस 59 प्लस 60 और डॉट 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 करके प्लस 122, इसका योग क्या होगा। तो क्रमागत ये प्राकृतिक संख्या है लेकिन शुरू से नहीं है। क्रमागत प्राकृतिक संख्या है लेकिन ये शुरू से नहीं है। तो शुरू से हमको प्राप्त करने के लिए हम इसको या तो 1 से 57 तक का निकालें, फिर 1 से 122 तक का निकालें, 1 से 122 तक में से 1 से 57 तक वाला माइनस करें, तब हमारा उत्तर आएगा। और नहीं तो हम क्या करें, आपको हमने फार्मूला बताया था कि जब हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी हो, पदों की संख्या, जब हमको पदों की संख्या यानी इसमें कितने पद हैं, कितने पद इसमें जोड़े गए हैं, तो पदों की संख्या n बराबर, हमने कहा था कि अंतिम संख्या पहले लिख करके उसमें से पहली संख्या को आप माइनस कर दीजिएगा, पहली संख्या को घटा दीजिएगा, बटा जो सर्वांतर होगा। सर्वांतर का मतलब होता है कि इन दो संख्याओं के बीच में, यानी कहीं पे दो संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वही सर्वांतर कहलाता है, और इसी में एक आप जोड़ दीजिएगा। तो यह हो जाएगा आपका यन आएगा। तो यन हमको निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा सर्वांतर प्लस 1। अगर हमको यहाँ निकालना होगा कि इसमें कितने पद हैं, तो हम यहाँ बराबर करेंगे 122 अंतिम संख्या है,
58 पहली संख्या है, सर्वांतर सब में 1 का है और धन 1 करेंगे। फिर से हम बराबर करेंगे, 12 में से 8 गया 4 और 11 में से 5 गया 6 बटा 1 और धन 1। 64 में 1 जोड़ेंगे तो यह आएगा 65, यानी टोटल जो पदों की संख्या हो गई वो हमको मिल गई 65। अब हमको अगर मान लीजिए कि निकालना है कि योग, इसका योग क्या होगा, तो हमने बताया था कि औसत गुणे पदों की संख्या n, पदों की संख्या n। तो औसत निकालने के लिए फिर हमने आपको बताया था कि अंतिम संख्या में से, अंतिम संख्या में पहली संख्या को आप जोड़ करके अगर 2 से भाग करते हैं तो यही औसत होता है। अंतिम संख्या में पहली संख्या को जोड़ के जब 2 से भाग देते हैं तो यही औसत होता है। और यन हमने यहाँ निकाला कि ये 65 आया, तो 65 का हमने यहाँ गुणा कर दिया। अब इसको अगर हम जोड़ें तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 1 8, यानी 180 बटा 2 और गुणे 65। 2 से काटेंगे तो ये 90 बार में कट जाएगा। गुणा कर देंगे 90 और 65 का, तो 9 पचे 45 और 9 छक 54 और 4 58, यानी 5880, और ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से 58 से 122 तक की प्राकृतिक संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो हमको जो प्राप्त होता है योग, वो 5850 आता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसी प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन दे दिया 61 प्लस 63 प्लस 65 डाट 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 और प्लस 99, यानी 61 से लेकर के और 99 तक की जो विषम संख्याएं हैं उसका योग क्या होगा। 61 से लेकर के 99 तक की जो विषम संख्याएं हैं उसका योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले वही हम जब n बराबर निकालेंगे तो अंतिम पद में से पहले पद को माइनस करेंगे और बटा जो सर्वांतर 2 का आएगा, यहाँ 63 में से 61 गया 2, 65 में से 63 गया 2 और धन 1 करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पदों की संख्या n बराबर 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3 बटा 2, यानी ये आ जाएगा 19 और 19 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20। यहाँ पदों की संख्या टोटल कितनी है, 20 पद हैं। तो 20 पद जो हैं, अब हम जब योग बराबर निकालेंगे, जब हम योग बराबर निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा कि 20 में सबसे पहले अंतिम पद में पहले पद को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, यही औसत होगा। और जब हम 20 का गुणा करेंगे तो ये योग निकल जाएगा। इस प्रकार से 9 1 10 और 9 6 15 1 16 बटा 2 और गुणे 20, इसको यहीं काट देंगे 10 बार में तो आ जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1600। यानी कि 61 से लेकर के, या कह सकते हैं 60 से 100 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उसका जो योग आएगा वह आएगा 1600। इसके आगे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि सम संख्याओं का योग अगर 20 से कहीं से उठा के पूछ ले, जैसे हम कहें कि 72 प्लस 74 प्लस 76 डाट 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 और प्लस 100, ये बराबर कितना होगा, ये बराबर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले पदों की संख्या को हम निकालेंगे। तो पदों की संख्या हमने बताया अंतिम पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, सर्वांतर 2 का है और धन 1 करते हैं, ये बराबर हो जाएगा 100 में से 72 को हम घटाएंगे तो 72 8 80 और 200 28 बटा 2, यानी ये कटेगा तो 14 बार हो जाएगा और 1 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 15। तो n बराबर हमारा आ गया 15। जब हम योग निकालेंगे
तो हमने कहा कि अंतिम पद 100 है, धन पहला पद बटा 2, ये औसत निकलता है और इसी में 15 का हम गुणा कर देंगे। ये बराबर हो जाएगा 172 बटा 2 गुणे 15। 2 से काटेंगे, 2 अठी 16 और 2 छक 12, गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 और 15 अट्ठे 120 और 129 यानी 1290, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बीच से अगर कहीं से प्राकृतिक संख्या को उठाता है उसका योग पूछता है, बीच से कहीं से अगर विषम संख्या को उठाता है उसका योग पूछता है, बीच से कहीं से अगर सम संख्या उठाता है और उसका योग पूछता है, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसके आगे आइए देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या के बीच से गुणजों को उठा लिया जाए तो उसका योग हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। किसी संख्या के अगर गुणजों को बीच से उठा करके और उसका योग अगर पूछा जाता है तो उसका योग हम किस प्रकार से निकालते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कह दिया कि 63 प्लस 66 प्लस 69 डॉट 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 करके कह दिया कि 123। हमको पता चला कि यहाँ का गैप जो है वो 3 का है, यहाँ का गैप 3 का है, इसका मतलब ये 3 का जो है गुणज है, 3 का ये गुणज है। इसका योग अगर हमको निकालना होगा तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ भी हम वही करेंगे कि यन बराबर हम ज्ञात करेंगे। तो यन ज्ञात करने के लिए अंतिम संख्या में से पहली संख्या को हम माइनस करते हैं, बटा सर्वांतर यहाँ 3 का है और धन 1 करते हैं। इस प्रकार से ये आ जाएगा 3 में से 3 गया 0, 12 में से 6 गया 6 बटा 3 और धन 1। 3 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी टोटल जो पदों की संख्या हो गई वो 21 आ गई। अब इसके आगे हम योग जब निकालेंगे तो कहा गया कि अंतिम संख्या में पहली संख्या को आप जोड़ दीजिए, 2 से भाग करिए तो यही औसत होता है, और औसत में अगर हम n का गुणा करते हैं तो यही योग हो जाता है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6 और 6 2 8 और 1 बटा 2 और गुणे n 21। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 3 6, गुणा कर दीजिए तो 21 3 93 के 3 हासिल 9 और 21 नवा 21 का 9 में गुणा करेंगे तो 189 होगा, 189 और 9 190 98 198, यानी टोटल आ जाएगा 1983 और यही हमारा आंसर होगा। अगर इसके आगे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, अगला क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया गया कि 150 प्लस 155 प्लस 160 प्लस 165 डॉट 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 प्लस 200 और प्लस 205 बराबर कितना। यानी कि ये 5 का सीरीज है लेकिन बीच से उठाया गया है, 5 के ये गुणज हैं लेकिन इसको बीच से उठाया गया है। अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम पदों की संख्या n बराबर निकालेंगे, तो अंतिम पद में से पहला पद हम माइनस करेंगे और बटा सर्वांतर यहाँ 5 का है और धन 1 करेंगे। 205 में से 150 गया तो 55 हो जाएगा और 55 में 5 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा और 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ये पदों की संख्या 12 यहाँ है। अगर हमको योग निकालना होगा तो अंतिम पद जो दिया हुआ है उसमें हम पहले पद को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो ये औसत होता है और इसी में n का गुणा करेंगे तो ये योग बन जाता है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 355 हो जाएगा बटा 2 और गुणे 12, काट दीजिए इसको तो 6 बार में कट गया, 6 पच्चे 30 और 6 पच्चे 30 और 3 33 और 6 तिरिक 18 और 3 21 तो 30 और यही हमारा योग हो जाएगा।
अब इसके आगे अगर देखें तो फिर से क्वेश्चन हमसे पूछा 28, 35, 42, 140 और 147 और इसका योग कितना आएगा, इसका योग कितना आएगा। अब इसको हमको अगर सॉल्व करना होगा, यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर माइनस करेंगे 35 में से 28 को तो 7 आएगा, 42 में से 35 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 147 में से 140 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 के ही ये गुणज हैं, सर्वांतर इसमें 7 आ रहा है, यानी कि ये 7 के ही गुणज हैं। तो जब यहाँ हम n बराबर निकालेंगे तो अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटा करके और सर्वांतर जो होगा उससे हम भाग करेंगे और धन 1 करेंगे। जब हम यहाँ माइनस करेंगे इसमें तो 17 में से 8 गया 9 और 3 में से 2 गया 1 और 119/7 और धन 1। इस प्रकार से ये आ जाएगा 17 सत्ते 119, 17 बार में कटेगा यानी 7 1 7, 4 11, 7 सत्ते 49 और 17 1 18, यानी n बराबर यहाँ हमको मिला 18। जब हम योग निकालेंगे तो अंतिम पद में पहले पद को हम जोड़ते हैं और इसमें जो है हम 2 से भाग करते हैं, यही औसत होता है, और इसी में हम n का गुणा करते हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 7 15 और 2 4 6 1 7, 175/2 और गुणे 18 काट देंगे 9 बार में, गुणा कर दीजिए तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 हो गया और 9 सत्ते 63 और 4 67 के साथ हासिल 6 हो गया और 9 के 9 6 1575 और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये 7 के गुणज थे और इसको 20 से उठा करके पूछा गया था। अगर मान लीजिए कि पूछता है 60, 70, 80 ... प्लस 250, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 70 में से 60 घटाएंगे 10 आएगा, 80 में से 70 घटाएंगे 10 आएगा। तो ये कंटिन्यू सीरीज जो होगी वो 10 का गुणज है, लेकिन 20 से इसको उठाया गया है। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे, अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटा करके और जो सर्वांतर 10 का है और 1 हम जोड़ेंगे। 250 में से 60 गया तो 190 हो जाएगा और बटा 10 और धन 1, 0 से 0 कैंसिल करिए तो यहाँ पदों की संख्या जो आ गई वो 20 आ गई। जब हम योग निकालेंगे तो योग निकालने के लिए अंतिम पद में पहले पद को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, ये औसत होगा, और इसी में हम n का 20 का गुणा करेंगे तो ये योग बन जाएगा। यहाँ हम काट दिए इसको, 2 धाई 20 और इसको जब जोड़ा गया तो ये आ गया 310 और गुणे 10, तो ये हो गया 3100 और यही हमारा जो है ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार आप किसी भी संख्या के सीरीज को, किसी भी संख्या के गुणज को जो 20 से उठाया गया हो, या किसी भी सम संख्याओं की सीरीज जो 20 से उठाई गई हो, विषम संख्याओं की सीरीज जो 20 से उठाई गई हो, प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज जो 20 से उठाई गई हो, उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आप इसको जब भी देखिए, पूरा वीडियो देखिए, इसको कागज कलम ले करके बैठिए और इसको सॉल्व करिए। आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का 20 से गुणज रख करके अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा यदि उसको 20 से उठा लिया गया हो, क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत n गुणजों का योग आपने करना आज सीखा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है, अगर मान लीजिए प्रथम से उठाया गया तो क्या होगा
और अगर उसको 20 से उठा लिया गया तो क्या होगा। तो उसकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।